प्रिय सज्जनों, धर्मी प्रेमी बंधुओं, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को बताएंगे कि असली सवद गुरु कौन है। सज्जनों, सवद गुरु बहुत से लोग कहते हैं। सवद गुरु के विषय में बताते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कहता है कि जो वाणी जाप करते हैं यही शब्द गुरु है, और कोई कहते हैं कि शब्द गुरु देही गुरु को नहीं कहते हैं। जो साधना करते हैं और खिंचाव होता है, उसके बाद जो शब्द सुनाई देता है वही है शब्द गुरु। सज्जनों, कुछ लोगों का क्या, बहुत से लोगों का ऐसा कहना है, कुछ संत लोग भी इस बात को मानते हैं, कहते हैं कि जो आत्मा जब साधना करती है, जब हम साधना करते हैं ना, तो साधना में जो खिंचाव होता है, तो खिंचाव होने के बाद जो शब्द सुनाई देता है वो शब्द गुरु है। सज्जनों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये शब्द गुरु नहीं है। शब्द गुरु तो बहुत आगे है। अभी शब्द गुरु कहते तो जरूर है, मगर उन्हें अनुभव ही नहीं है शब्द गुरु का कि आखिर शब्द गुरु है कौन। सज्जनों, आप मेरी बात पर विचार करिए। सदगुरु कबीर साहब शब्द गुरु के विषय में बताते हैं, शब्दे शब्दे बहु अंतरा, सारे शब्द चित देह, जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख करी लेह। शब्द गुरु के विषय में सदगुरु कबीर साहब परमात्मा बताते हैं कि संसार में बहुत सारे शब्द हैं, मगर वो शब्द गुरु नहीं है। सार शब्द को भजो, सार शब्द मूल शब्द गुरु है। वो सार शब्द जिह्वा पर नहीं आता है, उसे निरखना परखना है। जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। वो सार शब्द जो शब्द गुरु असली, वो जिह्वा पर नहीं आते। कहने का अभिप्राय, तात्पर्य यह है कि वो शब्द गुरु है ना, जो काया से बाहर है, काया से बाहर। अब सज्जनों, यहीं पे आपको समझना है शब्द गुरु के असली भेद को। कुछ लोग कहते हैं कि साधना करने के बाद, साधना करते समय खिंचाव होता है और ऐसा शब्द सुनाई देता है, बहुत तेज आवाज होती है, ऐसा लगता है मानो कान फट जाएंगे। उसी को शब्द गुरु मान लेते हैं। सज्जनों, सबसे पहली बात, जो शब्द गुरु है ना, वो काया से बाहर है, इस काया में नहीं है। यदि आप साधना करते समय काया से शब्द सुन रहे हैं, कान से शब्द सुन रहे हैं, तो ये काया के अंतर्गत की साधना है। काया के अंतर्गत की साधना है, और कानों के द्वारा जो शब्द सुनाई दे रहा है वो शब्द गुरु नहीं है, वो काल का शब्द है, वो माया की झाई है, माया की छाई है। वो शब्द गुरु असली शब्द गुरु नहीं है, वो तो काल का शब्द है। बहुत से संत लोग आज इसी को बता रहे हैं कि खिंचाव होगा, साधना करोगे खिंचाव होगा, जो शब्द सुनाई देगा, जो शब्द प्रकट होगा वो शब्द गुरु। सज्जनों, इस भूल में मत रहना, ये शब्द गुरु नहीं, शब्द गुरु बहुत आगे की चीज है। आज हम शब्द गुरु बताएंगे आपको, शब्द गुरु है क्या। सज्जनों, सदगुरु शब्द गुरु से पहले कहते हैं कि जब लग नहीं चीन हो या आत्म, तब लग नहीं मिली है परमात्म। शब्द गुरु का मतलब है परमात्मा। शब्द गुरु कहो या सार शब्द कहो, सत्य नाम कहो, निज नाम कहो, नी अक्षर कहो,
साहिब कहो, सतगुरु कहो, सत्य पुरुष कहो, सतगुरु कबीर साहिब कहो, बंदी छोर कहो, परमात्मा कहो, सब शब्द गुरु मतलब सार शब्द के पर्यायवाची नाम है। सतगुरु कबीर साहिब के ही पर्यायवाची नाम है शब्द गुरु। चाहे सार शब्द कह दो, चाहे सतनाम कह दो, चाहे निज नाम कह दो, चाहे उन्हें नी अक्षर कहो, सतगुरु कहो, सत्यपुरुष कहो, कबीर साहब कहो, कुछ भी कहो, सब उन्हीं परमात्मा के पर्यायवाची नाम है, वही शब्द गुरु के। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि जब उस शब्द गुरु को तुम अगर जानना चाहते हो ना, पाना चाहते हो ना, तो जब लग नहीं चीन्हो यह आत्म, तब लग नहीं मिली है परमात्म। उस शब्द गुरु को पाने से पहले तुम्हें अपने आत्म स्वरूप को जानना होगा कि तुम कौन हो। ये साधन भेद में बता रहा हूं, ये आज आपको शब्द गुरु का असली भेद बता रहा हूं कि शब्द गुरु है कहां और उनकी प्राप्ति कैसे होगी आपको। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं जब तक इस आत्मा का ज्ञान नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हें परमात्मा नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि तुम इन आंखों से, जिन आंखों से संसार को देख रहे हो ना, इन आंखों से ना तुम अपनी आत्मा को देख सकते हो ना परमात्मा को। अपनी आत्मा को देखने के लिए आत्मा की आंख की आवश्यकता है और परमात्मा को भी देखने के लिए आत्मा की आंख की आवश्यकता है। आत्मा की आंख से आप स्वयं के स्वरूप को भी देखेंगे और परमात्मा को भी जानेंगे। सज्जन, सदगुरु कहते हैं इसके बाद कि आत्म चीन परमात्म चीन है, संत कहावे सोई। फिर वही बात, ये वाणी में कई बार बोल चुका हूं, यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। आत्म को चीन करके ही तुम परमात्मा को जान सकते हो, परमात्मा शब्द गुरु को जान सकते हो। और ये भेद है कहां? काया से बाहर। इसे कोई बिरला समझ सकता है? अगर तुम्हें काया के अंदर कोई शब्द सुनाई देता है, कानों से साधना करते समय जो शब्द सुनाई देता है, ये माया की छाई, ये काल का शब्द है। इससे इस पर मत फंसना कभी भी। सज्जनों, ये बहुत बड़ा भेद है, इसे समझना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। सदगुरु कहते हैं कि जब तुम साधना करोगे तो तुम सर्वप्रथम खिंचाव जो होगा ना, तो उस खिंचाव क्या है? कुछ लोग खिंचाव को ही गलत समझ लेते। कुछ लोग कहते हैं कि वो शब्द गुरु तुम्हें खींचता है। ये सरासर गलत है सज्जनों, शब्द गुरु खींचता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि शब्द गुरु तुम्हें खींचता है, नहीं नहीं, वो खिंचाव क्यों होता है मैं आपको बता दूं आज। वो खिंचाव इसलिए होता है कि जब जो आपकी सूरत, आत्मा की सूरत शरीर में है ना, संसार में, शरीर में वो सूरत निकलती है, उसी को खिंचाव बोलते। वो सूरत अब निकल रही है, अपने निज स्वरूप में वापस आ रही है, उसको खिंचाव बोलते हैं। तो जब वो खिंचाव होता है ना, तो वो शब्द नहीं खींचता, वो आत्मा की सूरत निकल रही है शरीर से, तब खिंचाव हो रहा है। वो उसी को लगता है कि जैसे आपको लगेगा कि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं या मेरे प्राण कोई निकाल रहा है। वो प्राण क्या है? सूरत निकल रही है आपकी। ये भेद को समझ लेना, झूठे गुरुओं के चक्कर में मत पड़ना, वो इस भेद को नहीं बता पाएंगे आपको। वो जब सूरत निकलती है तो वो सूरत क्या है? वो जो खिंचाव होता है वो सूरत निकल रही, कोई शब्द नहीं खींचता है आपको, सूरत निकलती है शरीर से, काया से। और वही जब काया से बाहर जाती तो सदगुरु क्या कहते हैं? आत्म चीन परमात्म चीन। तो सर्वप्रथम अपनी आत्मा का शब्द सुनती, क्योंकि आत्मा भी शब्द स्वरूप है और परमात्मा भी शब्द स्वरूप है। सर्वप्रथम अपनी आत्मा का शब्द सुनती है और उसके बाद शब्द गुरु जो है परमात्मा सार शब्द, उनका ज्ञान करती है ये आत्मा, वो शब्द गुरु है। सज्जनों, अगर साधना करते समय, साधना से जैसे शरीर से पार जाने पर भी जो आपको शब्द सुनाई देता है, वो अभी सार शब्द नहीं है, वो अभी आत्मा का शब्द आपको सुनाई देगा। अब आत्मा का शब्द कैसा होता है, ये साधन का भेद है। ये जब आप साधना लेंगे तब आपको पता चलेगा आत्मा का शब्द कैसा होता है और आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो अगर आप शरीर से बाहर जाते हैं और जो प्रथम में शब्द सुनाई देता है शरीर से बाहर, तो वो अभी आत्मा का शब्द है, वो अभी शब्द गुरु नहीं है, शब्द गुरु नहीं है। इस चीज को जान लेना। शब्द गुरु तो आत्म चीन परमात्म चीन है। परमात्मा को जब जानोगे तो वही शब्द गुरु है।
और ये भेद है कहा काया से बाहर। अगर काया के अंतर्गत तुम्हें शब्द सुनाई देता है तब तो आप अभी काल के फांस में अभी मुक्त नहीं है, अभी वो शब्द गुरु नहीं है। शब्द गुरु अभी आपकी जब सूरत निकलेगी तो आत्मा का ज्ञान करेगी, आत्म स्वरूप का ज्ञान करेगी, तब परमात्मा का ज्ञान करेगी। और वो परमात्मा है शब्द गुरु, आत्मा शब्द गुरु नहीं है। आत्मा का शब्द सुनेंगे तो शब्द गुरु नहीं है। बहुत से मूल ज्ञानी लोग बताते हैं कि खिंचाव होगा और जो शब्द प्रकट होगा वही शब्द गुरु। जानते ही नहीं, साधनाएं नहीं किए हैं कभी। उनके लोगों ने जो बता दिया, जो वाणियों में उन्होंने पढ़ लिया, बस उसी को जान गए कि शब्द गुरु यही है। सज्जनों, शब्द गुरु की ना मूल ज्ञानी वाले लोगों को हवा ही नहीं लगी अभी तक। शब्द गुरु बहुत आगे की चीज है। अभी तो आप साधना करेंगे, खिंचाव होगा, सूरत बाहर निकलेगी तो प्रथम में आत्मा का ज्ञान करेंगे, उसके बाद परमात्मा का ज्ञान करेंगे। अभी तो आत्म शब्द को पार करना है, तब परमात्मा शब्द मिलेगा आपको। सज्जनों, ये भेद है। और आजकल के संत क्या कहते हैं कि बस साधना करोगे, जो शब्द सुनाई देगा वही सार शब्द है, वही शब्द गुरु है। नहीं नहीं, इस भूल में मत पड़ना। सदगुरु कहते हैं कि अधर दुलैचा पीव का अधरे दर्शन होए, काया के बाहर लखे संत कहावे सोए। अधर मतलब धर से परे, शरीर से परे जो शब्द है वो प्रथम में आत्मा का शब्द होगा। आत्मा के सूक्ष्म पार परमात्मा का शब्द है और परमात्मा का ज्ञान है। आत्म स्वरूप का ज्ञान करेगी पहले सूरत, उसके बाद परमात्मा स्वरूप का ज्ञान करेगी। ये वही मूल शब्द गुरु है, असली शब्द गुरु है सज्जनों। अन्यथा और किसी को शब्द गुरु मानकर भक्ति करोगे ना, कभी पार नहीं हो पाओगे। इस भेद को अपने अंदर बैठा लेना। जो मूल ज्ञानी के लोग कहते हैं ना, जो आजकल के संसार के संत लोग कहते हैं कि शब्द गुरु का जो शब्द सुनाई देगा तुम्हें प्रथम में वही है। नहीं सज्जनों, वो जानते ही नहीं है। अगर जानते हैं तो मुझे बताएं कि शब्द गुरु कैसा होता है। खाली कहने से हो जाएगा कि खिंचाव होगा और जो शब्द सुनेगी आत्मा वही शब्द गुरु है, कहने से नहीं होगा। सदगुरु की वाणी का प्रमाण देखिए। मैं तो देख रहा हूं हर चीज, तब बता रहा हूं आपको। बिना देखे एक भी बात नहीं बता रहा हूं, देख रहा हूं, अनुभव में बता रहा हूं ये सब चीजें। शब्द गुरु कौन है? अभी जब सूरत आपकी निकलेगी, खिंचाव होगा तो खिंचाव क्या होता है वो कहते, कुछ लोग कहते शब्द खींचता है। शब्द वहां नहीं खींचता है। आपकी सूरत जो आत्मा है वो सूरत अब निकालती है शरीर से, तो अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान करती है और फिर परमात्मा स्वरूप का ज्ञान करती है, और वही परमात्मा ही शब्द गुरु है। अब सज्जनों, इस वाणी को सदगुरु कहते हैं कि तेरा साईं तुझही में जो फूलन में वास, कस्तूरी नाभि बसे वन वन फिरत उदास। सदगुरु कहते हैं तेरा साईं तुझ में। अब तुम कौन हो? तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। सर्वप्रथम इस भेद को समझ लेना कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तेरी आत्मा में परमात्मा है। दो सत्ता, आत्मा और परमात्मा। तो सर्वप्रथम जो तुम्हें ज्ञान होगा वो स्वयं के स्वरूप का ज्ञान होगा, और सर्वप्रथम जो तुम्हें शब्द सुनाई देगा काया से बाहर, वो स्वयं का शब्द होगा, आत्मा का शब्द होगा। क्योंकि आत्मा भी शब्द स्वरूप है और परमात्मा भी शब्द स्वरूप है। तो जब स्वयं का ज्ञान होगा तो वो प्रथम शब्द आपकी आत्मा का होगा। वो आत्म शब्द है, वो शिष्य शब्द है, शिष्य शब्द। और उसके बाद जो सूक्ष्म पार परमात्मा का जो ज्ञान होगा, शब्द सुनाई देगा आपको, वो है मूल शब्द गुरु, वो है असली शब्द गुरु। सज्जनों, शब्द गुरु मतलब मूल गुरु, सदगुरु परमात्मा वही है। सदगुरु कहते हैं इस विषय को, शब्द गुरु मतलब सार शब्द घोतक शब्द है, परमात्मा घोतक शब्द है शब्द गुरु। शब्द गुरु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब स्वयं है। वो कहते हैं अपनी वाणी में कि शब्द स्वरूपी नाम साहेब का सोई नाम हमारा। जो शब्द स्वरूपी परमात्मा का तुम नाम जानते हो ना, वो मैं ही हूं, हमारा ही नाम है, वो मैं ही शब्द स्वरूपी परमात्मा हूं। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब एक वाणी में कहते हैं, गुरु गोबिंद दो एक हैं, दूजा सब आकार,
आपा मेटे हरि भजे तब पावे दीदार। सदगुरु कहते हैं कि गुरु गोविंद दो एक है, बहुत रहस्यमयी साखी। गुरु कौन है और गोविंद कौन है? दोनों एक ही है। सर्वप्रथम इस जीव को ज्ञान देने का कार्य गुरु परमात्मा ही करते हैं। वही परमात्मा ही गुरु रूप में आते हैं धरती पर। सर्वप्रथम इस जीव को ज्ञान देने का काम कौन करते हैं? परमात्मा। परमात्मा ही धरती पर गुरु रूप में आते हैं और सर्वप्रथम इस जीव को ज्ञान देते हैं। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि गुरु गोविंद दो एक है। गुरु और गोविंद ये दोनों एक हैं। मूल गुरु तो सदगुरु कबीर साहिब ही है। मूल गुरु सदगुरु कबीर साहिब ही। इसलिए सदगुरु कहते हैं जुगन जुगन हम आई चितावा, कोई कोई हंस हमारा हो। जुगन जुगन सदगुरु क्यों आते हैं? क्योंकि सदगुरु का ज्ञान केवल सदगुरु ही करा सकते हैं आपको। सर्वप्रथम इस जीव को ज्ञान देने का कार्य सदगुरु करते हैं, फिर उनके बाद ये जीव उनका ज्ञान लेकर स्वयं का भी कल्याण करता है और आप सभी को भी उनका ज्ञान देता है, तो आपका कल्याण होता है। तो सज्जनों, मूल गुरु कौन है? शब्द गुरु है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। और उन शब्द गुरु को जानने के लिए ना जीवन मृतक की अवस्था बनानी पड़ेगी आपको। जीवंत मृतक की अवस्था को प्राप्त करना होगा। वो जीवत मृतक की अवस्था क्या है? कि जब आपकी सूरत इस काया से निकल जाएगी ना, आत्मस्वरूप का जब ज्ञान करेगी, तो इस शरीर आपका मृतक हो जाएगा। प्राण की गति रुक जाएगी, सांस रुक जाएगी, नाड़ियां स्थिर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सूरत से शरीर जो चल रहा है वो तो अब सूरत तो निकल गई चलाने वाली, अब तो शरीर आपकी गिर गई। शरीर मृतक के समान हो जाती है, उसी को जीवन मृतक की अवस्था कहते हैं। जब सूरत निकलती है तो आत्म स्वरूप का ज्ञान करती है और उसके बाद जो शब्द गुरु परमात्मा है ना, उनका ज्ञान करती है। इसी चीज को संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं, शब्द स्वरूपी ज्ञान में दया सिंधु मति धीर, मदन सकल घट पूर्ण है करता सात्य कबीर। संत श्री मदन दास जी महाराज बढ़िया गद्दी के आचार्य हुए, उन्हें सदगुरु का ज्ञान हुआ। वो सदगुरु के विषय में बताते हैं, सदगुरु कबीर साहिब के विषय में बताते हैं कि सदगुरु कौन है? शब्द स्वरूपी ज्ञानमय है, दया सिंधु मति धीर, दया के सागर है, उनमें चंचलता नहीं, मति धीर है, मदन सकल घट पूर्ण है, सबके घटों में रमने वाले वो कौन है? कर्ता सत्य कबीर। कर्ता मतलब परमात्मा, वो सदगुरु कबीर साहब ही हैं जो शब्द स्वरूपी है। अब सज्जनों, कुछ मूल ज्ञानी लोग मदन दास जी महाराज की वाणियों का उदाहरण देते हैं। मैं उन्हीं की वाणी से उदाहरण दे के बताता हूं कि मदन दास जी महाराज कह रहे हैं कि शब्द स्वरूपी परमात्मा कौन है? सदगुरु कबीर साहब। वो कह रहे शब्द स्वरूपी ज्ञानमय दया सिंधु मत धीर, मदन सकल घट पूर्ण है करता सत्य कबीर। सबके घटों में वही शब्द स्वरूपी परमात्मा परिपूर्ण है। घट क्या है? आपकी आत्मा ही घट है। सज्जनों, और भी मदन दास जी महाराज कहते हैं, गुरु कबीर का सब घट वासा, गुप्त प्रकट कछु अजब तमाशा। सदगुरु का ही सबके घटों में वास है। शब्द गुरु कबीर साहिब ही है। वही शब्द गुरु परमात्मा आपको चिताने के लिए एक अपना स्वरूप बनाकर धरती पर आते हैं और चिता करके चले जाते हैं। विदेह आते हैं और विदेह ही चले जाते हैं। सज्जनों, इस भेद को समझना सबके बस की बात नहीं है। ज्ञानी और विवेकी ही इस भेद को समझ सकता है, शब्द गुरु के भेद को। नहीं तो आजकल बहुत से संत ऐसे हैं जो भरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि शब्द गुरु जो खिंचाव होगा और जो शब्द प्रकट होगा वही शब्द गुरु है। नहीं नहीं सज्जनों, अगर काया के अंतर्गत शब्द सुनाई दे रहा है तो वो शब्द गुरु नहीं है। पहली बात तो काल है, काल का शब्द है। दूसरी बात, काया से बाहर निकलने पर भी अगर जो प्रथम में शब्द सुनाई दे रहा है वो किसका है? वो आत्मा का शब्द है, वो भी शब्द गुरु नहीं है। शब्द गुरु तो आत्मा के पार परमात्मा, अक्षर के पार निअक्षर भरपूर है। को सदगुरु कहते हैं, अक्षर के पार निअक्षर भरपूर है, कहे कबीर सत्य कर मानिए। इस बात को सत्य जानो कि आत्मा के पार परमात्मा है।
शब्द गुरु वही है सज्जनों। इन झूठे गुरुओं के चक्कर में मत पड़ना। बड़ा अनमोल समय आपको मिला है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं, क्योंकि सदगुरु ने मुझे इसी काम के लिए सौंपा है। सदगुरु मुझे इसी काम के लिए जगाए हैं ताकि मैं आप सभी को मूल ज्ञान पहुंचा सकूं, आप सभी को असली ज्ञान से रूबरू करा सकूं। इस वीडियो को सब पर भेजना, खासकर जो मूल ज्ञानी बाबा है ना। आज संसार में बहुत सारे लोग मूल ज्ञानी बाबा बनकर बैठे हैं। मूल ज्ञानी का मतलब असली ज्ञान बताते हैं कि मेरे पास है। उनके पास आप लोग इस वीडियो को जरूर भेजना ताकि वो भी जाने कि शब्द गुरु असली कौन है, क्योंकि शब्द गुरु का ज्ञान उन्हें भी नहीं है। शब्द गुरु ज्ञान उन्हें भी उनका ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको भी ज्ञान कराना हम सभी को बहुत जरूरी है। सज्जनों, इस बात को जन जन तक पहुंचाइए। आप जन जन तक इस बात को पहुंचाइए ताकि असली शब्द गुरु को वो जान सके। शब्द गुरु असली कौन है, जन जन तक पहुंचाइए। इस असली ज्ञान को यदि आप समझ गए, विवेकी होंगे तो जरूर समझेंगे, ज्ञानी होंगे, सदगुरु के हंस होंगे तो जरूर समझ जाएंगे आप। और समझ गए हैं तो जन जन तक पहुंचाना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी सेवा है। और प्रथम भक्ति है सत्संग ज्ञान का प्रचार करना। सत्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाओ, जीवन में खुशहाली आ जाएगी, जीवन आनंदित हो जाएगा तुम्हारा। इसी के साथ अगर मेरे सत्य ज्ञान से किसी भी भाई बंधुओं को, सज्जनों को, किसी को भी दुख लगा हो तो मैं उसके सामने क्षमा प्रार्थी हूं। मैं तो आपको सही बात बता रहा हूं सज्जनों। अगर आपकी बात कटती है तो गलत होगी, तभी कटी है। सही बात को धरती पर कोई काट नहीं सकता, बात तो गलत कटती है। यदि आपकी बात कटी है तो बात गलत हो सकती है, तो सही बात का आप विचार जरूर करें। और फिर भी मेरी बात आप सभी को बुरी लगती तो मुझे हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।